आज सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल एक लगी थी, उस पीआईएल पर स्टे के लिए लगा था, लेकिन उससे पहले कुछ और हो रहा था, उसको पहले देखें, फिर हम पीआईएल और स्टे वाली बात पर आएंगे। पहले मेरी बेटियां मेरे साथ बोलेगी, बोलिए विजय मिलेगा वीर गति, विजय मिलेगा वीर गति, महादेव के नाम, सब महादेव के नाम, जीते जी रंग छोड़ के जाना, जीते जी रंग छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम, विजय मिलेगा वीर गति, विजय मिलेगा वीर गति, सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम, जीते जी रंग छोड़ के जाना, जीते जी रंग छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम, विजय मिलेगा वीर गति, विजय मिलेगा वीर गति, सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम, जीते जीवन छोड़ के जाना, जीते जीवन छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम। ये जो कानून आया है, काला कानून, इसको समाप्त करवाने के लिए मेरी बेटियों ने, मेरी बहनों ने जो ये कदम उठाया है, सारा सनातन धर्म आजीवन इनका ऋणी रहेगा। मैं इन सभी बेटियों के, सभी बहनों के चरणों में नमन करता हूँ। मेरी माँ ने देवी भागवत में ये कहा है कि दुनिया में जितनी भी नारियां हैं वो तो मेरा ही स्वरूप है। तो आप सभी महाकाली हैं, आप अपनी संतानों को बचाइए, अपने परिवारों को बचाइए, हम सबको बचाइए, बस यही कहना है। हर हर। तो सुबह से ही जो है इस प्रकार की तमाम सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी, और कहीं लोग पूजा कर रहे थे, कहीं हवन हो रहे थे, कहीं कुछ हो रहा था, लेकिन फाइनली आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग वेट आखिरकार एक बार फिर जिस मुद्दे को आपने उठाया उसे अंजाम तक पहुंचा। एक बार फिर, अभी अंजाम पूरा नहीं हुआ, अभी तो ये टेम्पररी पड़ाव है, ये तो एक लॉलीपॉप है जो आपको दिया गया है। और सबसे बड़ी खबर, और वो खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस काले कानून को, यूजीसी गाइडलाइंस, ये अपने आप में भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाली काली गाइडलाइंस, काला कानून, भारत में भाई भाई में फूट डालने वाला काला कानून, जहर बोने वाला, सबसे एक आज तक का खतरनाक काला कानून, इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। तो स्टे भी ऐसा स्टे नहीं किया, एबेंस में डाला है, मतलब टेम्परली अभी इसको सस्पेंड किया है, परमानेंट स्टे नहीं है, फॉर्मल स्टे नहीं है। पहले समझिए, चीज़ों में बहुत फर्क है, एबेंस में डालने में, स्टे में बहुत फर्क हो जाता है दोनों में, ठीक है ना। तो अभी जो है टेम्पररी अगली तारीख तक के लिए, तो अभी होल्ड पर है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी इस पर स्टे लग गया कि नहीं, इसको कुछ नहीं होगा या अभी रोक लिया जाएगा। पर ये भी कोई छोटी मोटी जीत नहीं है, ये वो जीत है जिसके लिए आप लोगों ने इतनी मेहनत, इतनी संघर्ष करा, इसका कोई लिमिट नहीं है। भूल जाइए सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है, भूल जाइए कौन खड़ा था और कौन नहीं खड़ा था, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो इक्वालिटी नहीं, इक्विटी जो रेगुलेशंस बनाई गई थी, बहुत फर्क है दोनों शब्दों में, 2026, उसको जो है रोका गया, उसको जो है आज टेम्पररी तौर पर अगली तारीख तक के लिए रोक दिया गया। चलिए, तो क्या क्या हुआ उसको भी अपन देखेंगे, कोर्ट के अंदर, कोर्ट के बाहर। आर वी बिकमिंग अ रिग्रेसिव सोसाइटी, न्यू यूजीसी इक्विटी रूल्स स्टेड बाय कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया। बोले इसमें वेगनेस बहुत है, कंप्लीट वेगनेस, वेग है, कुछ है ही नहीं क्लियर कट, समझ में ही नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। तो इसलिए इसको दोबारा से फॉर्मुलेट कीजिए, और फिलहाल अभी इसको जो है, अभी इसको स्टे कर देते, अभी इसको रोक देते, अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन कैसे लिया, जरा अब इसको भी समझिए। ऐसे लिया कि उनको जब ये समझ में आया कि मामला गर्मा गया, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब कहते, बोले हमें पता है बाहर बहुत मामला गड़बड़ है, अगर हमने इसको नहीं सुना, ये कोर्ट ने कहा, अगर हमने इसको नहीं सुना तो गड़बड़ हो जाएगी। ये की है, इसको ध्यान रखिएगा, अभी दोबारा से मैं इस बारे में बात करूंगा। खैर, तो अगर आपको लगता है कि सब कुछ आपके फेवर में आया है, सब कुछ आपके अनुसार आया, तो क्यों अपन इसको एक बार दोबारा नहीं देख लें? आवश्यक है, दोबारा देखना बहुत आवश्यक है। विक्टिम्स कांट बी लेफ्ट रेमेडीलेस, जैसे दे वोंट बी remediless. I suggest if there is any complaint by any person in any quarter, let them file under these regulations. CGI declines, कहते हैं we are not concerned about general category complaints. Our concern is redressal system for reserved community members should remain in force. ओए होए 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 होए, अरे भाई कमाल हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट अभी भी ये कह रहा है हमें जनरल कैटेगरी की कंप्लेंट से कोई मतलब नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको हटाओ एक तरफ। आप तो ये बात करो कि जो रिजर्व कैटेगरी उनकी कंप्लेंट, वो कहीं वो ऐसा ना हो जाए कि वो बिना छतरी हो जाए, वो सिस्टम रहना चाहिए। मुझे चिंता, सीजीआई साहब कह रहे हैं, मुझे चिंता रिजर्व कैटेगरी की है। ये हमारे माइंडसेट में भर दिया गया है, ये हमारे माइंडसेट में, हम लोग यहां पर जो है एक इक्वलिटी की बात ही नहीं कर सकते आप। क्या गजब का अंधेर चल रहा है साहब, जहां सुप्रीम कोर्ट के जज भी बोल रहे हैं नहीं हमें तो सिर्फ उसी पर काम करना है, हमें सिर्फ रिजर्व कैटेगरी की चिंता है, हमें बाकी किसी की चिंता नहीं है, हमें चिंता ही नहीं है किसी, आप भाड़ में जाओ हमारी बला से, हमें चिंता रिजर्व कैटेगरी की है।
कमाल है, गजब हालत हो गई साहब, ऐसी हालत। तो ऐसा क्या हुआ? सीजीआई साहब कहते हैं अगर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो परिणाम खतरनाक होंगे, ये समाज को विभाजित करेगा, इसके गंभीर परिणाम होंगे। मुझे दिख रहा है बाहर क्या चल रहा है, मुझे खबर है बाहर क्या हो रहा है। 14 दिन का ये आपका प्रोटेस्ट, आपका विरोध, और 14 दिन के इस विरोध में क्या हुआ? 14 दिन के इस विरोध में बताया गया अरे तो बड़ा गलत कर रहे हो, तुम सही नहीं कर रहे। फिर बताया गया ना 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 ना, ऐसा नहीं है, जो कानून जो है ना वो सही है। फिर बताया गया तुमको पढ़ना नहीं आ रहा, इस कानून को ऐसे पढ़ो, सब कुछ हो गया। भाई एक बात बताइए मुझे, मेरा सवाल आज उन तमाम सारे लोगों से है कि ये जो कानून अगर सही थे, ये जो गाइडलाइंस अगर सही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे क्यों दे दिया? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कह दिया कि ये सही नहीं है? फिर तो सही थे तो बात खत्म हो गई। गजब अंधेर है साहब। और अभी भी नैरेटिव वही चलाया जा रहा है, वही नैरेटिव, बहुत गंदी तरह से नैरेटिव चलाने वाले लोग हैं। झूठ, अभी भी झूठ। मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, बड़ा पॉडकास्ट है साहब, उसमें भी झूठ चल रहा है, उसमें भी झूठ चलाया जा रहा है। नेशनल लेवल के पॉडकास्टर लोग अगर इसको झूठ चलाएंगे तो सोचिए क्या होगा कि नहीं ये तो अच्छे थे कानून, ये अच्छे थे, फार्म लॉज भी अच्छे थे, है ना, तभी तो वापस हो गए। उनको भी समझ में आ गया होगा उसमें भी कुछ गड़बड़ होगी जो हमें नहीं समझाई गई होगी, हमें आप लोगों ने झूठ बोला होगा, है ना। रियलिटी है। सो द पॉइंट इज कि एक पॉडकास्टर या एक यूट्यूबर के पास इतना समय नहीं होता कि वो चीज़ों को पन्नों को एक एक को पलटे पढ़े। लेकिन इस बार पकड़ में आ गए, इस बार आप चल नहीं पाए, आपकी बेईमानी आपकी चल नहीं पाई। इस बार आप बेईमानी के जो मूड में थे वो चल नहीं पाया। कैसे करोगे सर आप? ऐसे कैसे काम चलेगा? सोचिए, विचार कीजिए। ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, झूठ बोल का काम नहीं बनेगा भाई। चलिए ज़रा देख लें और क्या क्या हुआ अदालत में, क्या हुआ ज़रा उसको देख लें। मुझे देखिए, जैसे ही कमीशन नॉलेज में आया, हमारे बीजू के जूनियर तिवारी वो पार्टी बने, हमने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। हमने इसमें बेसिकली मांग की थी कि सेक्शन 3C को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि ये जो कानून है जनरल कैटेगरी के बच्चों के ऊपर अपराधी का ठप्पा लगा रहा है। आज हमारी बात कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में समझा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि हम विद्वान नहीं है, आप इसे और विद्वानों के ऊपर अपराधी का ठप्पा लगा रहा है, आप कैटेगरी के बच्चों के ऊपर अपराधी का ठप्पा लगा रहा है, जनरल कैटेगरी के बच्चों के ऊपर अपराधी का ठप्पा लगा रहा है। आज हमारी बात कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने समझा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि हम विद्वान नहीं है, आप इसे और विद्वानों से, अदर कैटेगरी से पूछें और समझें और रेगुलेशन में क्या सही परिवर्तन हो सकते हैं उनको करें। कोर्ट ने यह कहा कि हमारा समाज नहीं चाहते कि जहाँ पे जैसे अमेरिका में श्वेत और श्वेत बच्चों के अलग अलग विद्यालय वैसा हो जाए। उन्होंने माना कि ये जो रेगुलेशन है, ये रेगुलेशन डिवाइड करेगा। तो अभी ये आंशिक रूप से राहत है, जीत नहीं है। जीत तब होगी जब हम अपनी बात को और डिटेल में और सही तरीके से कह पाएंगे। केंद्र सरकार को क्या निर्देश हुआ है? केंद्र सरकार को निर्देश है कि क्वालिफाई करेंगे अपनी इसमें, और केंद्र सरकार मीनवाइल कंसल्ट करेंगे कि इसमें क्या और सुधार हो सकता है, शब्दों को कैसे सही किया जा सकता है, ड्राफ्टिंग कैसे की जा सकती है, जिससे किसी का फालतू इंडिकेशन ना हो। क्या समाज तक इस नए जी 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 रोक माफ करो। तो साहब ये है कुल मिलाकर गजब 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 चीज हो गया, कमाल हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट को पता बाहर मामला जो है गड़बड़ है, सरकार को पता बाहर मामला गड़बड़ है, सबको पता है बाहर गड़बड़ है। ठीक है ना, क्या करें? चलिए अब इसका श्रेय किसको देना है? जीत गए आप लोग, आपने बहुत मेहनत करी है, आइए श्रेय तो दे दो। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, HM गृह मंत्री मानवर अमित भाई, धर्मेंद्र जी, मैं सबों को धन्यवाद देता हूँ। एक चीज कहता हूँ, कोर्ट न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, न्यायालय को कोटिशः धन्यवाद, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी भारत में कभी विभेद की राजनीति नहीं की है। और देश के अंदर जब शेड्यूल कास्ट का प्रमोशन का आया था कोर्ट में, तो उसका भी समर्थन किया। और EWS को जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर, जिसमें सवर्णों को, उसका भी आरक्षण नरेंद्र मोदी ने दिया। तो जो लोग राजनीति कर रहे थे वो घटिया राजनीति कर रहे थे, और कुछ लोग मुंह पिला रहे थे। अरे हमारे लिए तो दाएं हाथ में दर्द हो तो भी तकलीफ, बाएं हाथ में दर्द हो तो भी तकलीफ, क्योंकि हमारे जैसे लोग तो भारतवंशियों के लिए ही जीते हैं, मरते हैं, करते हैं। बेशर्मी का अगर कोई चेहरा हो तो वो यही होगा। हमने आपसे क्या कहा था, ये वो लोग हैं सर, इनको कितना भी दुत्कार दो, क्वालिटी है सर, बीजेपी का DNA है, कितना भी दो, भाग तेरी निकट, फिर आ जाएंगे भाई साहब। इनका जब काम अटकता ना, ये ऐसे आ जाते हैं। और इतने बेशर्म, हमने आपसे क्या बोला था, ये जहां देखेंगे ना, जिधर देखा कि फोर्स उधर ही घूम जाते हैं। वो हवा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला होता है ना, उसमें एक मुर्गा लगा होता है, हवा जिस तरफ होती है उधर घूम जाता है, वो बीजेपी है। कोई फर्क नहीं है सर, बिल्कुल यही हाल है। ठीक है ना। CGI पे महाभियोग लाना चाहिए, महामानव को ठेस पहुंची। अरे साहब बहुत खतरनाक ठेस पहुंची, बिल्कुल लगना चाहिए। तो इनकी स्थिति इतनी खराब, हमने आपसे क्या कहा था, गलत तो नहीं कहा था। इतने बेशरम लोग जो कल तक खुलकर कह रहे थे कि नहीं नहीं UGC है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया गाइडलाइन है, इसका कुछ नहीं होगा, और ऐसा वैसा,
आज जैसी स्टे मिल गया, अरे स्टे। और अच्छा सिर्फ ये नहीं है कि नेता, आप अपने अगल बगल के अपने जो मित्र, सो कॉल्ड सोशल मीडिया के जो मित्र हैं आपके, जरा देखिए, मैं आज फेसबुक पे गलती से चला गया, मैं देखकर हैरान। कल तक जो हरामजादे इसका बखान कर रहे थे कि बहुत अच्छा एक्ट है, आज वो कहते हैं अरे वाह बहुत बढ़िया स्टे मिल गया। अरे गजब यार, ऐसे दोगले लोग, कोई तो स्टैंड लोगे? किसी सोशल मीडिया पे चले जाइए आप, जब आ गया पिट रहे तो मोदी मोदी मोदी, पिट गए तो मोदी मोदी मोदी, मोदी ने किया, पहले आया तो मोदी ने किया, जब पिटने लगे तो मोदी ने नहीं किया, फिर उसके बाद में क्या, स्टे मिल गया तो मोदी ने दिलाया। तुम्हारा तो लॉयर खड़ा हुआ था अगेंस्ट में, है? आपका लॉयर पहले क्यों नहीं चला गया, सरकारी लॉयर? उसने क्यों नहीं कह दिया कि नहीं साहब ये तो बड़ा गलत हो रहा है? सरकार ने पहले क्यों नहीं विड्रॉ कर लिया? इस गाइडलाइन है, कोई कानून थोड़ी है, पट से विड्रॉ कर सकती थी, क्यों नहीं किया? अगर तुम इतने ही ज़्यादा सवर्णों के या इस देश के इतने ही भक्त थे तो तुम्हें कर लेना चाहिए था, क्यों नहीं किया था? सवाल इस बात का है, आपकी मंशा खराब है। इतना सारा बदुआ लेके जाएगा मोदी नाम के पीछे की लगाने का मन भी नहीं है। अरे मंडोल, ओए इतनी दिनों बाद मंडोलू, अरे आओ भैया आओ, स्वागत है। कमाल है, गजब है। ऐसे लोग, ऐसे इतने भयंकर टोपीबाज लोग मैंने आज तक नहीं देखे, इतने झूठ बोलने वाले लोग मैंने आज तक नहीं देखे, जो शुरू से लेकर आखिर तक झूठ बोलते रहे और अभी भी बोल रहे हैं। हम दिखा देते हैं सर, आहा, जब बात निकली तो दूर तक जाइए। आओ भैया थोड़ा करीब आ जा, पास जरा देखूं तो कौन कौन है। विकास रंजन भट्टाचार्य, सिकंदर कुमार, फलाना टिकाना, मौसमी नूर, अजीत पवार, सुनेत्रा अजीत पवार, रेखा शर्मा, भीम सिंह, ज्ञान श्याम तिवारी, ब्रजमोहन अग्रवाल, बीजेपी के तमाम सारे लोग बीजेपी के भरे पड़े हैं सर। वर्षा एकनाथ गायकवाड़, अभिजीत गंगोपाध्याय, और ये संबित पात्रा, रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर डी पुंडेश्वरी, राजीव राय, जियाउर रहमान, सब भरे पड़े हैं सर। और इसके बाद इनकी झूठ की पराकाष्ठा, और इनके मंदबुद्धि सपोर्टर, मंदबुद्धि इनके सपोर्टर, वैसे लोग कहते हैं मंदबुद्धि होते, अब हमें यकीन होने लगा, इनके मंदबुद्धि सपोर्टर वो क्या बोलते हैं, यूजीसी ने कर दिया, बाबुओं ने कर दिया, पता नहीं चला। तो मंदबुद्धि हो, ये तुम्हारे मंदबुद्धि नेता जिनको तुम वहाँ भेजते हो, ये क्या कर रहे थे? गुरुजी नीले को नीला प्रणाम, भीम टीम। हाँ भाई आज तो सही, आज तो टीम भी जीती है आपकी। कमाल है साहब। तो इतना बड़ा, इतना झूठ, इतना फरेब, क्या जरूरत है ऐसा? और अपनी भद पिटवा रहे हो। श्रेय किसको साहब? श्रेय इनको देना है। कमाल। पर क्या आप जानते हैं इसके पीछे की असल वजह क्या है? क्या आप जानते हैं क्या सरकारी वकील खड़ा होकर भी विरोध क्यों नहीं कर पाया? नहीं जानते? चलिए मैं बताता हूँ। आज मैं आपके सामने ऐसा राज खोलूंगा जो आप लोग हैरान रह जाएंगे। पर उससे पहले जरा देख लें क्या क्या हुआ। आइए क्रेडिट लेना इनको, आइए भाई क्रेडिट अभी दे रहे हैं। जीरा क्रेडिट कार्ड हमारा। दोनों पक्ष के छात्रों की आपकी सुनाई है, पर्ची करते हैं और वहां पर जो छात्र हैं वो क्या कह रहे हैं अपने दर्शकों को वो भी सुनाते हैं। तो ये वो जगह है जहां बीते 48 घंटे से यूजीसी के नए नियम को लेकर के नए नियम पर क्या मानते हैं कि जीत हो गई आपकी? बिल्कुल हमारे संघर्षों की जीत हुई है। इस तरह से सारे समाज के लोगों ने जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, मैं उसके लिए सबसे पहले अपने समाज के लोगों को सबको बधाई देता हूं। सर्वोच्च न्यायालय को तहे दिल से पूरे समाज की तरफ से बधाई देता हूं जिन्होंने समानता के अधिकार को बरकरार रखा और इस काले कानून पे रोक लगाई। और उम्मीद करते हैं कि हम इस लड़ाई को आगे, अगर इस तरह से हमारे साथ और असमानता का, तो हम इसको आगे भी इस तरह की लड़ाई लड़ते रहेंगे। धुआं उठ रहा है, अभी लोगों ने हवन पूजन किया, तो लगता है कि हवन पूजन जो कर रहे थे वो तुरंत ही भगवान ने सुन लिया, भगवान के रूप में सर्वोच्च न्यायालय। हम लोग काशी विश्वनाथ की धरती पर रखते हैं कि इसमें बाबा के आशीर्वाद से हम लोग कार्ड पूरे धीरे धीरे हो रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने बड़े काले कानून को रोक लगाई है। और मैं दोनों गद्दार हैं, दोनों गद्दार। सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद दे रहे हैं। बताइए और आपको बताना चाहूंगा, जिस समानता की बात हो रही है, अगर वो समानता, जिस समानता का सरकार का बार बार समान जैसे जी पिछड़ा सबको एक बार, तो अगर कहीं ना कहीं कमियां हैं, जो सिर्फ सरकार की कमी है, न कि हमारे सवर्ण भाइयों की या सवर्ण समाज की कमी है। ये समानता सिर्फ और सिर्फ सरकार की कमी कारण नहीं हो पा रही है, क्योंकि आज 70 सालों 1947 के बाद 2026 तक अगर आपने गरीबों के क्या नहीं किया, आरक्षण से लेकर फ्री राशन, फ्री भोजन, फ्री मकान, उसके बावजूद अगर वो नहीं आ पा रहे हैं हमारे बराबरी में, तो इसमें हम सवर्ण समाज की क्या बुराई है? नाराजगी अभी सरकार से दूर नहीं बिल्कुल नहीं हुई है। अभी पूर्णतः संतुष्टि नहीं हुई है। जब तक 18 तारीख को पूर्णतः आदेश नहीं आ जाता है, तब तक अभी हम लोग पूरे रूप से संतुष्ट नहीं रहेंगे। धन्यवाद। हम तो अपने संघर्षों का संघर्ष चाह रहे हैं कि हमारे बड़े भाई तमाम उपस्थित थे, क्योंकि हमारा संघर्ष इतना दिन है, रात में 12 बजे जा रहे थे, 2 बजे, क्योंकि यहाँ मथुरा का था, क्योंकि हम जहाँ बनारस में मोदी जी के प्रधानमंत्री है। और हमारा सौभाग्य की बात है कि हमारे तमाम बड़े भाई यहाँ संघर्ष किए, और संघर्षों में रहा और सर्वोच्च न्यायालय के धन्यवाद दे रहे क्या कहेंगे? यहाँ पर तो रामनामी होकर आप खड़े थे और करीब दो दिन से यहाँ पर आप लोगों का विरोध जारी था, तो धन्यवाद किसका है? धन्यवाद सबका होगा, धन्यवाद सबका होगा। जितने लोग हमारे साथ के लोग थे, स्वर समाज के लोग, बाकी सारे जातियों के लोग, जितना हम लोग के साथ यहाँ परिश्रम लोग किए, 54 घंटे से जितना परिश्रम यहाँ लोग किए, बहुत खुशी वाली बात है। बहुत अच्छा लगा कि सरकार सुना। अगर सरकार नहीं सुनता तो अभी 2 दिन था, कल 5 दिन होता, परसों 1 महीना होता। सरकार की तरफ से नहीं, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से ये टिप्पणी है। और दूसरी बात कि क्या आप मानते हैं कि पूरी जीत हो गई? अब पूरी जीत रोक लगाने का हम लोग मांग किए थे, पूरी जीत हो ही गई, आधी जीत हो गई है। अभी हमारे बड़े भैया गौरव भैया कह रहे थे अभी ये पूरी जीत नहीं हो गई। सभी छात्रों को, समाज के लोगों को घुमाने का कार्य किया जा रहा है। इसलिए बस रोक
गया है, इसलिए बस रोक लगा के कोई संशोधन हुआ है, न कानून को रद्द किया गया, बस रोक लगाया गया स्थायी। अभी पूरी तरह से भी 1% भी हम संतुष्ट नहीं इसमें रोक से। लेकिन लोगों की अलग अलग यहाँ पर प्रतिक्रिया है, लेकिन यहाँ एक विषय और है कि लोग न्यायालय का धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या कहेंगे आज तो ये टिप्पणी आई, इसकी लंबे समय से इंतजार की। एक चीज हम और बताना चाहते हैं कि अभी आज एकादशी का दिन था, आज हम लोग पहला हवन किए हैं, मां सरस्वती सिरे जाके विराजमान हुई है कि पूर्णतः रोक लग गई है, लेकिन पूर्णतः संतुष्टि नहीं हुई है। पूर्णतः इनको संतुष्टि नहीं है। अभी ये मानते हैं कि कानून को कहीं न कहीं पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए। फिलहाल ये तक कोई गोभी नहीं कर रहा। बताओ, इतने सारे लोगों से बात करी और रिपोर्टर से कहा गया पूछो किसको दोगे तुम, इसका श्रेय किसको दोगे? कोई श्रेय दे ही नहीं रहा। दो ना तो लियो, अगला भूखा है, नाम तो दो। कोई नाम नहीं ले रहा पूरे देश में सिवाय नमूनों के, इनके अपने चम्मच चमचे। अरे और उसमें भी ऐसी गालियां खाई है भाई साहब कि क्या बताएं। मां मान ली इज्जत तो आनी जानी चीज़ है, बस बंदा ढीठ होना चाहिए। विवेक मोहन जी कह रहे अरे राम राम राम, आपका भी ऐसा कमेंट? अरे प्रभु, ऐसी उम्मीद नहीं थी भाई। खैर, तो ये स्थिति है भाई साहब। लोगों का कहना कि अभी कोई जीत नहीं हुई, अभी तो बस चल रहा है मामला। ठीक है ना, गोभी से गैस होता, अच्छा ये मुझे नहीं मालूम था, ये आपने नई न्यूज़ दी। तो भाई एक बार फिर हर उस मुद्दे को जिसको आप उठाते हो, हर उस मुद्दे को अंजाम तक पहुंचाया जाता है, हर उस मुद्दे को। यह असंभव मुद्दा था, असंभव। लोग बोले जबरदस्ती, अरे पता ही नहीं चलेगा, चैनल कुर्बान हो गया सर हमारा। पर हम पीछे नहीं हटे, लाख उसके बाद भी। गलत तो नहीं है ना? वो जो अपने आप को समझ रहे थे कि हम बहुत बड़े तानाशाह हैं, हम कुछ भी कर लेंगे, हम जो कर देंगे वही होगा, आज टांगों के बीच में पूंछ अंदर थी, आज कोर्ट में विरोध नहीं कर पाए। गजब कर दिया, कमाल है। आइए और देखें सर, और कौन कौन क्या कह रहा है। दबदबा, अरे दबदबा तो था, है, रहेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे भी किया है, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, जैसे भी किया है, लेकिन बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि बड़ा आंदोलन होने जा रहा था। और अगर ये लागू हो जाता तो पूरे समाज का ताना बाना बिगड़ जाता, पूरे समाज का ताना बाना बिगड़ जाता। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होती। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कदम उठा करके इस देश को बचाने का काम किया है। बहुत गलत बात, मेरे को लोन आ रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, किधर रहूँ? कोई तो क्रेडिट दे दो। ये दबदबा भी क्रेडिट नहीं दे रहा है, कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे, हम नहीं मानते। हाँ नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, साहब ने किया। पानी बरसा, साहब ने बरसाया। हमारे भी साहब है, उंगली करके पानी बरसाते हैं, किसी ने उंगली करके तो टुकड़ी टक टक, इधर पानी बरसता है टक। हाई टाइड आती है समुद्र में, साहब कहते हैं हाई टाइड, जो साहब कहते हैं वही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। गजब बेशरम लोग हैं साहब। मैं शायद आज ऐसी बात नहीं करता, लेकिन आज मैं मजबूर हो गया, इन लोगों की बेशर्मी देखकर मजबूर हो गया। मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल हद्दी मचा दी इन्होंने, ऐसा होना चाहिए क्या? निशिकांत दुबे बहुत फुदक रहा, खुद को बहुत पढ़ा लिखा समझ रहा है, खुद को एजुकेशन मिनिस्टर समझ रहा है, बहुत नियम कानून सिखा रहा है, एक्सपेक्ट क्रेडिट ले रहा है। बहुत बुरी तरह से सब धुनाई हुई उनकी, बहुत बुरी तरह से। मतलब इतनी बेइज्जती मैंने आज तक नहीं देखी। इस बुढ़ापे में आके लोग इतनी बेइज्जती करा रहे हैं। गिरिराज सिंह, निशिकांत, हैं कहाँ जाओगे आप लोग? अरे हम बड़ी इज्जत करते थे आप लोगों की, लेकिन जनता ने, आप में से जरा लोग बता दीजिए कितने लोग निशिकांत दुबे और गिरिराज सिंह की इज्जत आज की तारीख में करते हैं? पहले करते थे वो तो भूल जाओ, आज की तारीख में करते? यस और नो? खत्म, कमेंट में बता दो आप। अभी आज सामने आ जाएगी कहानी, बोलना नहीं चाहिए मुझे, क्या बोले? हे प्रभु, क्या हालत है बताइए। इतने बड़े बड़े नो लिख दिए लोगों ने, नहीं करते नो, पर इन बेशर्मों को समझ में नहीं आएगी भाई, बेशर्म है, बेशर्म। चलिए, तो दबदबा का एक और दबदबे वाला वीडियो है, जरा उसको देखें। उस वीडियो में क्या कहा उन्होंने, उसको भी देखने का, समझने का प्रयास करें। और यूजीसी का विवाद यहाँ से शुरू, सरकार पढ़ने वाले बच्चों के बीच में जो सबल बच्चों के द्वारा कभी कोई घटना घट जाती है, उसको लेकर के दलित और ओबीसी बच्चों के संरक्षण के लिए एक कानून लेकर के आई है, जिसके कारण बड़ी भ्रामक स्थिति हो गई है और आज देश में बड़े पैमाने पर विरोध। ये मेरे सामने कुछ बच्चे हैं, इसमें हमारे भी बच्चे हैं और दलित समाज और पिछड़े समाज लगभग समाज के बच्चे हैं। ये रोज साथ में खेलते हैं। कितने दिन से तुम लोग साथ में खेल रहे हो? 5 साल से ये बच्चे डेली शाम को आते हैं और खेलते हैं। फिर इनको कोई नाश्ता पानी, यानी जो घर पर रहता है वो ये लोग साथ में बैठ करके ये नाश्ता करते हैं। ये कोई
कानून के तहत नहीं कर रहे हैं, ये कानून के बंदिश से नहीं खेल रहे, ये हमारी सनातन की परंपरा नहीं है, हमारे नस नस में है। पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि जो नीचे है उनको ऊपर लाना है, और यही हमारी सनातन परंपरा है, यही हमारी सवर्ण परंपरा है कि जो नीचे है उनके साथ भेदभाव न करना, ऊपर लेकर के आना। इसका मिसाल ये किसी कानून के तहत नहीं हो रहा है। और आज मैं सरकार से कहना चाह रहा हूं कि समाज कैसे चलता है, ये ऑफिस में बैठ करके समाज को नहीं चलाया जा सकता है। समाज को चलाना है तो गांव आइए, और गांव में देखिए कि बिना भेदभाव के, बिना किसी जातीय रंग के एक साथ बच्चे खेलते हैं। कोई बच्चा किसी की जात नहीं पूछता है। क्या आप चाहते हैं कि भविष्य में इस घर के अंदर एंट्री दी जाए तो ओबीसी को न दी जाए? क्या आप चाहते हैं इस घर में एंट्री दी जाए तो दलित को न दी जाए? क्या आप चाहते हैं ऐसा आप माहौल खड़ा कर रहे हैं? तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस मामले को वापस लीजिए। और मैं अपील करना चाहता हूं, समाज से अपील करना चाहता हूं, इसमें संपर्क करिए ओबीसी के लोगों से, ओबीसी समाज के जो समझदार लोग, उनसे संपर्क करने की जरूरत है। जो दलित समाज के समझदार बच्चे हैं उनसे संपर्क करने की जरूरत है, और उनसे इसका जरूरत है। क्योंकि गांव में हम एक साथ रहते हैं, गांव में कोई शादी होता है, क्या होता है, हर आदमी का कोई ना कोई हक है, कोई ना कोई नेक है, हर तरीके से भागीदारी होती है। अभी मैंने सनातन कथा कराया, 1 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी तक मैंने सनातन कथा कराया, और जिसमें सदगुरु दिव्य महाराज जी ने कथा कहा। मैंने 52 जात समाज के जो धर्मगुरु थे उनसे उद्घाटन कराया, उनसे एक बिट लिया, और मैं सनातन पाठ का बनाने जा रहा हूं। आपने तो कानून बना करके हमारे उस मिशन को स्वाहा कर दिया। आकर के आइए हम आपको दिखाते हैं कि कौन सा समाज ऐसा है जिसने उसका में भागीदारी नहीं किया, सहयोग नहीं किया। तो ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये हमारी सनातन परंपरा है, ये हमारी परंपरा रही है। इसमें कानून की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कोई बच्चा गलती करता है जो क्षमा करने योग्य नहीं है तो उसको सजा दीजिए, यदा कदा घटनाएं घट जाती है, सजा दीजिए, उसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन ये जो कानून है ये समाज में टकराव पैदा करेगा, और इसीलिए आज कई दिन से मेरे ऊपर दबाव पड़ रहा था, बोलो बोलो बोलो। हमने कहा हम गांव में जाकर बोलेंगे। ये बच्चों को मैंने जानबूझ करके इकट्ठा नहीं किया, इसमें हर जात समाज के बच्चे, और एक रोज की बात नहीं, रोज खेलते हैं। और ऐसा केवल यही नहीं है, हर गांव में है। हर गांव में कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई खो खो खेल रहा है, एक साथ पढ़ते हैं। वैसे भी इसके पहले आपने कानून बनाए, दलितों के ऊपर अत्याचार ना हो इसके लिए कानून बनाए। क्या दलितों के ऊपर अत्याचार रुक गया? महिलाओं के साथ अत्याचार ना हो उसके लिए कानून बनाए आप, क्या वो रुक गया? दहेज के नाम पर कानून बनाए आप, क्या वो रुक गया? रुका नहीं, दुरुपयोग ज्यादा होता है। जहां ऐसे कानूनों की समीक्षा की बात होनी चाहिए, पता नहीं किस मंशा से अधिकारी बैठ कर ऑफिसों में निर्णय ले लेते हैं। अब वो चाहते हैं कि ये बच्चे अगर दोस्ती करें तो जात देख करके करें, वर्ग देख करके करें। तो मैं इस कानून के पूर्णतः विरोध में हूं। अगर जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन होगा, लेकिन आंदोलन में केवल क्षत्रिय नहीं होंगे, सनातन धर्म के मानने वाले सब होंगे, दलित भी होंगे, पिछड़े भी होंगे। ऐसे कानून की जरूरत नहीं है जो कानून हमको बांटता हो। ऐसे कानून की जरूरत नहीं है। तो कृपया हाथ जोड़ करके विनती है, मैं बहुत छोटा आदमी, मैं जानता हूं कि इसका असर पता नहीं आप पर पड़े कि ना पड़े, लेकिन ये गांव ऐसे नहीं चलता है। अगर इस लोकतंत्र को जिंदा रहना है तो गांव में क्या हो रहा है इसको देखना पड़ेगा। ऑफिस में बैठ करके आप गांव को नहीं देख सकते। बंद करिए। सवर्णों के बीच में झगड़ा होता है, ब्राह्मणों ठाकुरों के बीच में भी झगड़ा होता है, दलितों के बीच में झगड़ा होता है। कहां तक आप कानून बनाएंगे? तो भाईचारा स्थापित करिए, और ये जो कानून है ये समाज को फाड़ कर देगा, और इससे आने वाले समय में देश का बहुत नुकसान होगा, राष्ट्र का बहुत नुकसान होगा, समाज बढ़ जाएगा। कृपया हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे कानून न लाएं। कहने को तो बहुत कुछ इच्छा बोला जा सकता है, लेकिन बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। इस कानून से ये बच्चे बढ़ जाएंगे, ये जात देख करके सीख रहे। कितने साल से आते हो? 5 साल से आते हो। और कुछ नाश्ता पानी मिलता है? देते हो? तो साहब कुल मिला के ये इनका कल का वीडियो था, और एकदम स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि अगर ऐसा रहा तो अगर विरोध करने की जरूरत पड़ेगी तो फिर विरोध भी करेंगे और सड़क पे भी आएंगे, और सारे सब समाज के लोग आएंगे। ये वीडियो कल के जो आपने देखे ना, बहुत सारे आंदोलन आपने जगह जगह देखे, उसके बाद का वीडियो था। उनको भी पता है कि हवा किस तरफ चल रही है ब्रजभूषण सिंह को, और इसीलिए उन्होंने बोला कि हम विरोध भी करेंगे। ठीक है, बीजेपी कोई नेता तोबा देखना ही नहीं चाहता है, थोबड़ा देखना ही नहीं चाहता, कोई नेता का थोबड़ा नहीं देगा। अच्छा, Within Chaurasia ji. The past 17 years have been a revelation for me. Never felt so anxious and worried for the next generation. Nitin ji, thank you for lighting a fire. धन्यवाद देव सूरी जी। सर मेरा काम है, मैं अपने काम को सही तरीके से करूं, बस यही है। ठीक है ना। चलिए, आशीष शर्मा जी का सर मैं ताऊ गालियाँ के आया हूँ निशिकांत और गिरिराज को एक्स पे, मैं तो गालियाँ देकर अच्छा स्पेशल अकाउंट बना के। ओके, बच गया, मैं यही बोलने वाला था, भाई निपट जाओगे। ठीक है ना, कानून बनाओ फिर लोगों को भड़काओ। वाह नेताजी। नहीं, ये नेताजी ने नहीं बनाया कानून, नेताजी तो इसके शुरू से विरोध में है। ये वाले नेताजी तो महिला उत्पीड़न और ये सारे कानूनों के विरोध में,
और अपन भी उसी पैटर्न पे, इसलिए अपनी इनकी बन जाती है, बाकी से बनती नहीं है, इसका कारण है। खैर चलिए, तो ये था असल कहानी। आइए www.nitinshukla.in पर आपको जाना है, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अमाउंट भरिएगा, एड नोट में नाम और नंबर, और फिर सेंड कीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल मिलेंगे, इनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाएगा, जो भारत के बारे में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। चलिए आगे चलते हैं। ओए गजब।